अगर अप्रैल में सही फसल नहीं लगाई तो पूरे साल भर पछताओगे, लेकिन ये 7 फसलें लगा दी तो कम खर्च में तगड़ी कमाई होगी। आज मैं आपको बताऊंगा अप्रैल महीने के अंदर वो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो कम खर्च में हो जाती हैं, जो उत्पादन भी बढ़िया देती हैं और मार्केट के अंदर मंडी रेट भी उनका अच्छा देखने को मिलता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली टॉप सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। आप कौन सी वो सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिन्हें लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अप्रैल के महीने के अंदर सबसे नंबर वन वो फसल आती है जो है खीरे की फसल। किसान साथियों, खीरे की फसल लगाने के मात्र 40 से 45 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग हो जाती है और खीरा मार्केट के अंदर पहुंच जाता है। 1 से 1.5 किलो बीज खीरे का प्रति एकड़ लग जाता है और जब ये मार्केट में पहुंचता है तैयार होने के बाद तो अच्छा रेट देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक सलाद वर्गीय फसल है जिसकी काफी ज्यादा डिमांड गर्मी के मौसम के अंदर रहती है। तो किसान भाइयों, आप खीरे की फसल भी लगा सकते हो। साथियों, नंबर 2 पर आती है भिंडी की फसल। भिंडी का अभी अभी के समय में भी काफी ज्यादा रेट देखने को मिल रहा है। लगभग 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक भिंडी का रेट इस समय चल रहा है। जब इसे आप लगाएंगे अप्रैल के महीने के अंदर, जब ये मार्केट में तैयार होकर के पहुंचेगी, उस समय पर भी इसका रेट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर रेट थोड़ा कम भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय पर लगाई हुई भिंडी का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिलने के कारण कम रेट में भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। किसान भाइयों, आप तीसरे नंबर पे जो फसल है वो है करेले की खेती। आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। करेले का इस समय भी मार्केट में काफी अच्छा रेट देखने को मिल रहा है और अप्रैल में लगाए हुए करेला जब मार्केट के अंदर पहुंचेगा उस समय पर भी काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। करेले का अप्रैल के महीने के अंदर उत्पादन काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, जिससे किसानों को कम मंडी रेट होने के बावजूद भी एक तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, आप करेले की बुआई भी कर सकते हैं। करेले का लगभग 1.5 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है, तो आप करेला भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगली जो फसल है वो फसल है हमारी बैंगन की। बैंगन की डिमांड मार्केट में हर समय पर बनी रहती है। मार्केट में जो बैंगन है हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग वैरायटी की काफी डिमांड रहती है। कहाँ आपको देखने को मिलेगा कि गोल बैंगन की ज्यादा डिमांड होती है, वहां पर बारीक पतले बैंगन की कम डिमांड होती है, तो कुछ जगहों पर हरे बैंगन की ज्यादा डिमांड होती है। तो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बैंगन की वैरायटी की डिमांड रहती है। बैंगन का रेट काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इसका उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होता है। इसमें खास बात का जो ध्यान रखना रहता है किसान साथियों, वो होता है कीट नियंत्रण का। अगर आप कीट नियंत्रण अच्छे से कर लेते हैं तो बैंगन की फसल एक ऐसी फसल है जो किसानों को काफी ज्यादा उत्पादन निकाल करके दे देती है और मार्केट में अच्छा रेट मिलने के साथ किसानों को काफी तगड़ा प्रॉफिट बैंगन की खेती से हो जाता है। तो आप बैंगन की भी फसल लगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। आप इसकी नर्सरी भी अप्रैल के महीने में लगा सकते किसान हैं। साथियों, आप अप्रैल के महीने के अंदर हरी मिर्च लगा सकते हैं। हरी मिर्च की मार्केट में काफी डिमांड रहती है। कुछ जगहों पर तीखी मिर्च की काफी डिमांड रहती है, कुछ जगहों पर हल्की तीखी जो होती है उसकी डिमांड रहती है। वहीं कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है कि अचार वाली मिर्च की काफी डिमांड देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से हरी मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। जिसकी आपके क्षेत्र में डिमांड रहती है, आप वो वैरायटी लगा करके हरी मिर्च की खेती से भी एक बढ़िया उत्पादन निकाल करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये खेती भी अप्रैल के महीने में लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया है। किसान साथियों, आप अप्रैल के महीने के अंदर हरे धनिया को भी लगा सकते हैं। हरा धनिया बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और इसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। कहीं भी आप देखें हरे धनिया की डिमांड आपको कम नहीं होगी। तो किसान साथियों, आप हरे धनिया को भी लगा सकते हैं, जो मात्र 40 से 45 दिन के अंदर तैयार होकर चला जाता है। बहुत ही कम समय अवधि की ये फसल है और इसमें खर्चा भी कम देखने को मिलता है और प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। हरे धनिया का अप्रैल के महीने में लगभग 80 से 100 रुपए प्रति केजी तक का जो रेट है वो देखने को मिलता है। वहीं किसान साथियों, अगली फसल है हमारी तुरई की खेती। तुरई की जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त रहती है। अभी के महीने के अंदर भी, मार्च का महीना ये चल रहा है, इस समय भी तोरी का रेट कम से कम 50 से 60 रुपए प्रति केजी का देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, अगर आप अप्रैल के महीने के अंदर तोरी की फसल लगा लेते हो तो आपको बहुत ही जबरदस्त इसका उत्पादन और रेट देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी खेती मचान विधि से कर लेते हैं तो आपको बहुत शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और मार्केट रेट की अगर बात करी जाए, लगभग 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक का जो मार्केट रेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल में लगाई हुई तोरी का। तो किसान साथियों, आप तोरी की खेती भी कर सकते हो। वहीं किसान साथी, हमारे अप्रैल के महीने के अंदर फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। फूल गोभी भी कम खर्च में अच्छा उत्पादन देने वाली खेती है। जो किसान भाई चाहते हैं कि वो
कोई ऐसी खेती करें जिसमें कम खर्च देखने को हो और एक बार लगाकर उसकी हार्वेस्टिंग रोज़-रोज़ नहीं करनी पड़े। जब तैयार हो जाए तो वो कुछ ही दिनों में उसकी हार्वेस्टिंग करके पूरा अच्छा प्रॉफ़िट ले पाएँ। तो किसान साथियों, ऐसे में आपको फूल गोभी की खेती में हाथ आज़माना चाहिए। फूल गोभी की खेती काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो किसान भाई अप्रैल के महीने में चाहते हैं अच्छी कमाई करना, तो वो फूल गोभी की तरफ जा सकते हैं। फूल गोभी की जो नर्सरी है वो तैयार करके लगा सकते हैं, ताकि उन्हें अप्रैल में लगाई हुई फूलगोभी का मार्केट रेट ज़बरदस्त देखने को मिले। लगभग 50 से 60 रुपए तक इसका रेट भी देखने को मिल जाता है। वहीं किसान साथियों, आप फूलगोभी को लगा सकते हैं। और अगली फसल की अगर बात करी जाए तो वो है पालक की। कम समय के अंदर तैयार होने वाली पालक की खेती भी काफ़ी ज़बरदस्त खेती है। जो किसान भाई कम खर्च में चाहते हैं अच्छा उत्पादन लेना, वो पालक की खेती कर सकते हैं, जिसके अंदर खर्चा भी कम आता है और किसान भाई इसको आसानी से लगा करके बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त उत्पादन लेकर के एक अच्छा रेट देखने को मिल जाएगा। तो किसानों को इससे भी बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा और बढ़िया कमाई भी हो जाएगी। वहीं किसान साथियों, अगर बात करी जाए इसका खेत किस तरह से तैयार करना है, तो खेत की गहरी जुताई करके जो पुरानी फसलें थी उसके अवशेष को गहरी जुताई करके नष्ट करें और उसके बाद में लगभग 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के अंदर आपको गोबर की खाद डालनी है और उसके बाद फिर से दोबारा से उसकी जुताई कर देनी है रोटर की सहायता से या टिलर की सहायता से, ताकि खाद हमारी मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से मिल जाए। उसके बाद किसान साथियों, आप इसमें जो डीएपी वगैरह है वो भी डाल सकते हैं, एनपीके 12-32-16 भी डाल सकते हैं और इसके बाद आपको अपने खेत के अंदर रोपाई कर देनी है, बुआई कर देनी है। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी और बढ़िया उत्पादन आपको निकाल करके देगी। तो किसान साथियों, आज की ये जानकारी थी हमारी अप्रैल में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसान भाई के साथ भी शेयर करें। किसान भाइयों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। धन्यवाद।